आप एक सफाई कर्मी से वो आपको टिकट मिली विधायक की और आप जीते और खलीलाबाद की तीनों विधानसभा सीटों में भाजपा की ही लहर है और सांसद भी भाजपा के ही हैं। तो पहले आपकी बात करेंगे कि कैसे आपको धनगटा की जनता ने चुना। परवीन निषाद से खलीलाबाद की जनता काफी रुष्ट है क्योंकि मैं भी खलीलाबाद का ही निवासी हूँ। तो मैं जानता हूँ लोगों को, अगर आप हमारे चैनल को एक बार विजिट करेंगे तो ग्राउंड रिपोर्ट में हर बंदा कहता है कि मैंने चुनाव के बाद परवीन निषाद की शक्ल नहीं देखी, वो कहाँ गायब हो गए, कहाँ हैं पता नहीं है। ऐसा नहीं। कमल के फूल से ज्यादा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लिखते हैं कि उनके सांसद ने कहीं काम ही नहीं किया, इसलिए वो अपनी नॉमिनेशन लिस्ट को जारी नहीं कर रहे हैं। माननीय सांसद जी हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है तो उनको देखा जाता है। बाकी कोई कहने के लिए व्यक्तिगत रूप से हो सकता है उनका कुछ व्यक्तिगत रुष्टता रही हो तो उसके नाते कहा हो, ऐसा बहुत कुछ देखने को। इस बार लोग, चलिए अब आपके ऊपर आ जाते हैं। आप एक सफाई कर्मी से वो आपको टिकट मिली विधायक की और आप जीते और खलीलाबाद की तीनों विधानसभा सीटों में भाजपा की ही लहर है और सांसद भी भाजपा के ही हैं। तो पहले आपकी बात करेंगे कि कैसे आपको धनगटा की जनता ने चुना। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, धनगटा की महान जनता ने स्थान दिया। उसके पीछे जो मेरा एक सेवा भाव का जो अपना स्वभाव है, वो क्षेत्र के बीच में, जनता के बीच में अनवरत मैं बना रहा, जिसके नाते जनता ने एक स्थान दिया। निश्चित है वह जनता भगवान की दूसरी स्वरूप है, जिसने एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे समाज के निचले व्यक्ति को यहाँ पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से मैं सेवा का कार्य करता रहता था, समाज के बीच में बना रहा। आज भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और धनगटा की महान जनता ने यह स्थान दिया। मैं उसमें पूरा प्रयास करता हूं, उस जनता को भगवान का स्वरूप मान के उनके बीच बने रहने का प्रयास करता हूं। उनके बीच में जैसे मैं पहले था उसी भाव से अनवरत काम करने का प्रयास करता हूं। और जो व्यवस्था है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक हम परिपाटी देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कहीं से उठा लिया जाता। आज के पहले माननीय इस देश की राष्ट्रपति हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनको कौन जाता था, उनको समाज के एक जो वनवासी समाज होता है उनमें से ले आकर देश के पहले स्थान पर बैठाया, एक उदाहरण का काम किया। ठीक उसी प्रकार से पार्टी की व्यवस्था जो है, पार्टी कोई परिवारवाद की नहीं है। जो परिवारवाद तक सीमित रहते थे, उस परिवारवाद से ऊपर उठकर पार्टी ने एक जो पहले से पद्धति चलती चली आई है उस पे कायम रहने का काम किया। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन लोगों ने, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो इस पार्टी का नींव रखा, इस पार्टी के का जो संविधान है उसके अनुसार परिवारवाद को प्राथमिकता न देते हुए कार्यकर्ता भाव को प्राथमिकता देती है। और उसी के नाते अनवरत आज एक तमाम सारे ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं और मैं इस विचारधारा को बारंबार प्रणाम करता हूं। थोड़ा सा सांसद जी पे आ जाते हैं। परवीन निषाद से खलीलाबाद की जनता काफी रुष्ट है क्योंकि मैं भी खलीलाबाद का ही निवासी हूँ। तो मैं जानता हूँ लोगों को, अगर आप हमारे चैनल को एक बार विजिट करेंगे तो ग्राउंड रिपोर्ट में हर बंदा कहता है कि मैंने चुनाव के बाद परवीन निषाद की शक्ल नहीं देखी, वो कहाँ गायब हो गए, कहाँ हैं पता नहीं है। ऐसा नहीं है, लोकसभा बहुत बड़ा है। परवीन निषाद जी भी क्षेत्र में रहते हैं, उन पे आरोप प्रत्यारोप कोई विरोधी लगाया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय सांसद जी हमेशा जो शासन की मंशा है, जो शासन की योजनाएं हैं, उसमें देखने को मिलता है, रहते हैं, उपस्थिति दर्ज कराते हैं। नहीं, क्योंकि अभी चौपाल में परवीन निषाद जी मौजूद थे, वहां निषाद पार्टी का एक कार्यकर्ता था, वो कहता है कि 10 सालों से अनवरत मैं निषाद पार्टी के साथ रहा हूं, पर आपकी इन कार्यकाल में मैं निषाद पार्टी का प्रत्याग करता हूं और काफी रुष्ट होता है, जिससे काफी कहा सुनी हो जाती है परवीन निषाद जी से। वो निषाद पार्टी का मान लीजिए कार्यकर्ता है, हो सकता है व्यक्तिगत रोष में कुछ कहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। माननीय सांसद जी हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है तो उनको देखा जाता है। बाकी कोई कहने के लिए व्यक्तिगत रूप से हो सकता है उनका कुछ व्यक्तिगत रुष्टता रही हो तो उसके नाते कहा हो, ऐसा बहुत कुछ देखने को। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए क्या वही उम्मीदवार रहेंगे या कोई नए उम्मीदवार होंगे, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी जिसे तय करेगी
वो उम्मीदवार रहेगा। उम्मीदवार से ज्यादा कमल के फूल को प्राथमिकता मिलेगा। कमल का फूल ही सब कुछ है। कमल के फूल पर बटन दबाने वाला जो जनता जनार्दन है वह मोड़ बनाई है कमल के फूल को पुनः उन सभी योजनाओं को उस ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए जो इस देश को विकसित भारत की तरफ ले जाने वाला है, उस सपने को साकार करने के लिए पुनः जनता जनार्दन कमल के फूल को ही विजयश्री हासिल कराएगी। उम्मीदवार कमल का फूल रहेगा। कमल के फूल से ज्यादा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लिखते हैं कि उनके सांसद ने कहीं काम ही नहीं किया, इसलिए वो अपनी नॉमिनेशन लिस्ट को जारी ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी घोषित करती है तो जो प्रत्याशी होता है वही रहता है। उन लोगों का तो अंतिम तक प्रत्याशी बदलते रहते हैं। कौन कितना क्या मैनेज किया उसके आधार पे बदलते रहते हैं। कौन व्यक्ति क्या किया उसके आधार पे बदलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसे भी घोषित करती है वही कमल का फूल बनता है, वही कमल के फूल के रूप में प्रत्याशी बनकर विजयश्री हासिल करता है। दिव्यांग चतुर्वेदी खलीलाबाद के काफी कद्दावर नेता हैं, उनके बारे में क्या कहना है? क्या इस बार वो किसी पार्टी से खड़े होंगे सांसदी के लिए? अब वो उनका विषय है, वो समाजवादी पार्टी में है, हम भारतीय जनता पार्टी, उनके बारे में हम क्या बताएं? इंडिविजुअली उनके इमेज के बारे में क्या कहना चाहिए? अब उनका इमेज अगर ऐसे रहता तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते नहीं, वो समाजवादी पार्टी में गए। तो अब वो समाजवादी पार्टी तय करेगी कि उनको कैंडिडेट बनाती है नहीं बनाती, वो मेरा विषय तो नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबरपत के लिए। धन्यवाद।